बेशुमार पैसा, महंगी गाड़ियाँ, लग्जरी लाइफ, दुनिया भर की ऐश सबको चाहिए, लेकिन जब बात आती है काम करने की, मेहनत करने की, तब सबकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। लोग पीछे हटने लग जाते हैं, सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते, अपने सपनों पर काम करना नहीं चाहते, स्ट्रगल से बचना चाहते हैं। और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सपने देखने से कुछ नहीं होता, उनके लिए लड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आप कुछ अचीव कर पाते हो। अगर सच में आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेहनत हर रोज थोड़ी थोड़ी करनी है। इसके लिए मैं 30 दिन का एक चैलेंज लाया हूँ। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद आप डिसिप्लिन हो जाओगे, किसी भी काम के लिए कंसिस्टेंट रहोगे, बेकार की आदतें छोड़ दोगे और आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाएगी। अब मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है कि आप तैयार हो? देखो, कुछ भी अचीव करने के लिए आप में एबिलिटी होनी चाहिए। आप ये चैलेंज कंप्लीट करके खुद डिसाइड कर सकते हो कि जो आप बड़े बड़े सपने देखते हो उनके लिए आप एलिजिबल हो, आप में वो क्वालिटी है सक्सेस पाने की। मेरी बात को अपने ईगो पर ले लो और लिखो कमेंट में कि रुक भाई 30 दिन रुक, मैं तेरे को ये चैलेंज कंप्लीट करके दिखाता हूँ। सिर्फ मुझे नहीं, आप खुद की एबिलिटी चेक करने के लिए भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, जो बहाने नहीं सिर्फ एक्शन लेना चाहते हैं। तो क्या आप भी उनमें से हो? अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठो। आपके मम्मी पापा भी आपको यही कहते होंगे, बट आप तो महान व्यक्ति हो, क्या ही हो जाएगा सुबह जल्दी उठकर? कोई कलेक्टर थोड़ी ना बन जाएंगे। आपको कोई कलेक्टर बनने को नहीं कह रहा है, बट अगर आप जल्दी उठते हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने गोल्स पर काम कर सकते हो। सुबह का टाइम फ्रेश और पीसफुल होता है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप एक्चुअल में सुबह उठकर देखोगे। मैं खुद 5:45 को रोज उठता हूँ और जिम जाता हूँ। इस चैलेंज में आपको अपने यूजुअल वेकअप टाइम से 1 घंटा पहले उठना है। अगर आप रोज 8 बजे उठते हो तो आज से 7 बजे उठना शुरू कर दो। अब ये मत कहना है कि मैं 11-12 बजे उठता हूँ। चलो मैं आपको सुबह जल्दी उठने के लिए कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। पहला, आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। मस्त 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना। प्रॉपर स्लीप लेने से दिन में आपको थकान नहीं होगी। दूसरा, अलार्म बजने के बाद स्नूज बटन अवॉइड करो। अलार्म को अपने बेड से दूर रखो ताकि आपको उठकर उसे बंद करना पड़े। जल्दी उठने से आपको सेल्फ ग्रोथ का टाइम मिलेगा, चाहे वो मेडिटेशन हो, एक्सरसाइज हो या रीडिंग। ये एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करेगा जो आपके दिन के हर एस्पेक्ट को इम्प्रूव करेगा, और लिटरली आपका स्ट्रेस कम होगा। आप ज्यादा प्रोडक्टिव फील करोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। आपको ये एक छोटी सी हैबिट लगती होगी, पर मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि ये हैबिट लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। कोल्ड शॉवर एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है जो आपकी विल पावर, एनर्जी और फोकस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। जब भी आप ठंडे पानी से नहाने का सोचते हो तो ब्रेन तुरंत मना कर देता है। बाय द वे, ये बेस्ट वे है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, क्योंकि आपको आपके ब्रेन को अपने हिसाब से चलाना है। अगर आप अपने ब्रेन को अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करने की आदत डलवा सकते हैं तो आप लाइफ के किसी भी चैलेंज को बड़े आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। कोल्ड शॉवर लेने से बॉडी और माइंड दोनों इंस्टेंटली एक्टिव हो जाते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाता है और आप पूरा दिन फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस होता है। स्टडीज कहती है कि कोल्ड शॉवर स्ट्रेस और एंजाइटी को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि बॉडी में डोपामिन रिलीज करने में मदद करता है। अगर आप लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन को हटाना चाहते हैं तो कोल्ड शॉवर एक मैजिक ट्रिक की तरह काम करता है। इस चैलेंज में आपको पूरे ठंडे पानी से नहाना है। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो पहले नॉर्मल पानी से शुरू करें, और अगर आपको डर लगता है कि ठंडे पानी से नहाने से आप बीमार पड़ जाओगे तो उसके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास। आपको ठंडा पानी डायरेक्ट सिर पर नहीं डालना है, पहले आपको पानी अपने पैरों पर डालना है, जिससे आपके ब्रेन को पता चलता है कि पानी ठंडा है, और फिर आपकी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करती है। अगर आप डायरेक्ट सिर पर पानी डालोगे तो ब्रेन सरप्राइज हो जाएगा, जिससे आपकी बॉडी को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिल पाएगा, जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं। आप कोल्ड शॉवर डीप ब्रीथ लेके स्टार्ट करें और अपने माइंड को कंट्रोल करें। पहले 2-3 दिन मुश्किल लगेंगे, लेकिन जब आप उसे एडॉप्ट कर लोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आप कितने फ्रेश और मोटिवेटेड फील कर रहे हो। चलो एक और ट्रिक बता देता हूँ। जब भी लाइफ में चैलेंजेस आए या मोटिवेशन लो हो तो एक कोल्ड शॉवर ले लो। ये इंस्टेंटली आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करेगा और आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाएगा। आज के टाइम में सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। हमारे दिन का आधा समय तो सोशल मीडिया खा जाता है। 5 मिनट फोन चेक करने का सोचते हैं और 1-2 घंटे वेस्ट कर देते हैं। ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता है, बल्कि आपकी मेंटल एनर्जी को भी ड्रेन करता है। लोगों की फेक लग्जरी लाइफ देख देख कर खुद ही स्ट्रेस में आ जाते हो। इतनी कम उम्र में ऐसी बॉडी बना ली, इतना पैसा कमा लिया, ये सब देखकर आप खुद को ब्लेम करते हो। तो इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा, जो रियल हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो शो ऑफ नहीं करते, वो बस अपनी लाइफ जीते और अपने काम पर ध्यान देते हैं। फेक इन्फ्लुएंसर को देखकर आपकी मोटिवेशन और कंसंट्रेशन भी वीक हो जाती है। इसलिए इस चैलेंज में
आपको पूरे दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना है। मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स या कोई भी अननेसेसरी एप्स यूज नहीं करनी है। आप सिर्फ इम्पोर्टेंट काम के लिए फोन का यूज कर सकते हैं, जैसे कॉल्स, ईमेल्स या वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज। जब आप सोशल मीडिया से ब्रेक लेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना टाइम और एनर्जी है प्रोडक्टिव काम करने के लिए। आप बोलते थे ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, एक बार सोशल मीडिया से दूर तो रहो, फिर पता चलेगा कि कितना टाइम है आपके पास अपने गोल्स पर काम करने का। मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ कि आप लोग बोर होने वाले हो। इसके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास। जिस टाइम ऐसा लगे कि सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए, उस टाइम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। अपनी मम्मी के काम में हाथ बटाओ, और काम में हाथ नहीं बटा सकते हो तो उनसे बात करके उनका सिर खा जाओ। इससे ये होगा कि आप अपनी एडिक्शन पर धीरे धीरे कंट्रोल कर पाएंगे। कुछ लोग अपने घर से दूर रहते हैं तो वो लोग मंदिर जा सकते हैं, जिसमें भी आप मानते हो, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जा सकते हो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपने एरिया के सबसे पीसफुल जगह पर जाकर बैठ जाओ या थोड़ा घूमो, वहाँ पर स्ट्रेंजर से बात करो, उनकी बातें सुनो, कुछ अपनी बातें बताओ। मैं खुद ये टिप्स यूज करता हूँ और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़ के। मैं हूँ MP का और मैं भोपाल 6 मंथ के लिए इंटर्नशिप के लिए गया था, तो मैंने यही सब किया वहाँ पर सोशल मीडिया को अवॉइड करने के लिए। आप भी कर सकते हो अगर आप अच्छा लगे तो। ये मेरा सबसे फेवरेट टास्क है। अगर आप अपनी लाइफ में एनर्जी, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन लाना चाहते हो तो डेली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है, अगर हम इसे मेंटेन नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे वीक होने लगेगी। एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि मेंटल क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं खुद सुबह 1.5 घंटा जिम में एक्सरसाइज करता हूँ। स्टडीज कहती है कि 30 मिनट की एक्सरसाइज स्ट्रेस, एंजाइटी और लेजीनेस को रिड्यूस कर सकती है। इस चैलेंज में आपको डेली कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करनी है। जिम, योगा, रनिंग, स्ट्रेचिंग या बॉडी वेट वर्कआउट कर सकते हो, जो भी आपको सूट करे, लेकिन करना जरूरी है। फायदे आपको एक्सरसाइज करने के बाद खुद अपने आप पता चल जाएंगे। अगर आप बिगिनर है तो मॉर्निंग वॉक से स्टार्ट करें या यूट्यूब पर बिगिनर वर्कआउट्स देखें। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको एकदम से हार्डकोर वर्कआउट नहीं करना है, लेकिन डेली मूवमेंट जरूरी है। रोज एक्सरसाइज से आपकी एनर्जी लेवल्स हाई हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी या स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये एक गेम चेंजर हैबिट है जो आपको फिजिकली और मेंटली अपग्रेड कर सकती है। आज के टाइम में ज्यादा शुगर कंजप्शन एक साइलेंट किलर बन चुका है। हम लोग दिन भर में इतनी चीनी खा लेते हैं कि हमारे एनर्जी लेवल क्रैश हो जाते हैं, वेट गेन करता है और फोकस भी वीक कर देता है। शुगर एक एडिक्शन की तरह काम करता है, जितनी ज्यादा खाओगे उतनी ही और क्रेविंग बढ़ती है। अगर आप अपनी लाइफ में रियल एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी चाहते हो तो शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे चीनी ना खाने से वजन कम करने में मदद होती है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, और अगर आपके फेस पर पिंपल्स होती है या झुर्रियां पड़ गई है तो चीनी कम खाने से ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। तो इसलिए इस चैलेंज में आपको एडेड शुगर अवॉइड करना है। मतलब मीठा, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, ये सब अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स तो लोग ऐसे पीते हैं जैसे पानी पी रहे हो। बंद करो भाई, आपकी हेल्थ खराब हो रही है। क्वालिटी लाइफ जीनी है तो क्वालिटी खाना भी खाया करो। ये एक स्मॉल चैलेंज है जो आपकी लाइफ को लॉन्ग टर्म में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आपने लोगों के मुंह से तो सुना ही होगा कि यार उसका दिमाग बहुत तेज है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। आप भी बन सकते हो, बस आपको रोज 10 पेज बुक के पढ़ने हैं। जो रोज बुक्स पढ़ते हैं उनका माइंडसेट, थिंकिंग एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होता है। रीडिंग आपके ब्रेन के लिए एक वर्कआउट की तरह है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप स्मार्ट बनेंगे। इस चैलेंज में आपको रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ने हैं, किसी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट या नॉलेज बेस्ड बुक के। आप एटॉमिक हैबिट्स, द 48 लॉज ऑफ पावर, कांट हर्ट मी, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको रीडिंग की आदत नहीं है तो ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुन सकते हैं। और हाँ, इम्पोर्टेंट बातें लिखने की आदत डालो ताकि आप जो सीखे उसे अप्लाई भी कर सके। जब आप रोज पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका माइंडसेट एक्सपांड होगा और आपको पता चलेगा कि लोग किस लेवल तक का सोच सकते हैं, क्या क्या वो स्ट्रगल फेस करते हैं, जिससे आपको नए आइडियाज और सॉल्यूशन ढूंढने में मदद मिलेगी। ये सब टास्क आपको फालतू लग रहे होंगे, लेकिन सिर्फ 30 दिन करके तो देखो, मुझे आप थैंक यू बोलोगे क्योंकि आपकी लाइफ आप खुद ट्रांसफॉर्म होते देखोगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या ही करेंगे इंग्लिश सीखकर जब हमारे पास ही कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप आपके आसपास के लोगों से बेटर बनना है और लाइफ में आगे बढ़ना है तो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। और आज के टाइम में इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो आपको नए अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस के करीब ला सकती है। बहुत से लोग इंग्लिश समझते हैं लेकिन बोलने में हेजिटेशन होती है। मैं भी उनमें से ही हूँ और ये सिर्फ एक रीजन की वजह से होता है, प्रैक्टिस की कमी। मैंने भी अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप भी डेली थोड़ा थोड़ा
प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बिना किसी फियर के कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। इस चैलेंज में आपको रोज मिनिमम 30 से 40 मिनट इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आप अपने आप से मिरर के सामने बात कर सकते हैं या किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर कोई नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए तो आप अपने फोन पर रिकॉर्ड कर सकते हो और सुन के अपनी मिस्टेक्स एनालाइज कर सकते हो। इंग्लिश सीखने के लिए कोई भी एक डेली हैबिट बनाओ, जैसे इंग्लिश बुक्स पढ़ो, इंग्लिश न्यूज सुनो या इंग्लिश पॉडकास्ट सुनिए। मैं पर्सनली इंग्लिश पॉडकास्ट सुनता हूँ, जिससे मेरी मेंटेलिटी के साथ इंग्लिश और नॉलेज इंप्रूव होता है। आप रोज इंग्लिश बोलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हेजिटेशन खत्म होगी। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर बनेंगे। मिस्टेक से डरना मत, क्योंकि जो सीखने के लिए ट्राई नहीं करता है वही हमेशा पीछे रह जाता है। हमारी लाइफ में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। कभी कभी हम स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि हम अपने इमोशन और थॉट को कैसे हैंडल करें। और ये बड़ी कॉमन सी बात है, सबके साथ ऐसा होता है। बट अगर आप उन सारे थॉट्स और इमोशन को लिखना शुरू कर दोगे तो आपको अपने दिमाग को क्लियर करने, स्ट्रेस को कम करने और सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस चैलेंज में आपको आपके अच्छे बुरे थॉट्स को लिखना है। आप मेनली 3 चीजों पर काम कर सकते हैं। पहला, ग्रेटिट्यूड, आज के दिन में जो भी अच्छा हुआ उसको लिखो। दूसरा, गोल्स एंड प्लान्स, आज का क्या काम है वो लिखो। और तीसरा, फीलिंग एंड थॉट्स, आज आप कैसे फील कर रहे हैं। कोई टेंशन या ओवर थिंकिंग है तो उसको लिखो। जब आप रोज अपने इमोशन और प्लान्स को लिखने लगेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड ज्यादा क्लियर हो रहा है, आप डिसिप्लिन फील कर रहे हो, आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन आ रही है। कोई भी एक नोटबुक उठाओ, लिखो। और डर लगता है कि कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, तो मस्त अपने फोन में नोट्स लिखना शुरू कर दो। जर्नलिंग की हैबिट बनाओ और आपकी सोच और जिंदगी में बदलाव पाओ। ज्यादातर लोग हर छोटी बड़ी चीज के लिए कंप्लेन करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, लाइफ अनफेयर है, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। लेकिन ये सब करने से कुछ सॉल्व नहीं होता है। आप अपनी लाइफ के हीरो हैं। कभी आपने किसी भी हीरो को किसी भी चीज के लिए कंप्लेन करते देखा है? अगर आपने रामायण पढ़ी हो, देखी हो, तो कभी आपने भगवान श्री राम को सीता माता से ये कहते हुए देखा या सुना कि आपने लक्ष्मण रेखा क्यों पार की, या आपने मेरे से सोने का हिरण क्यों मांगा? नहीं, क्योंकि कंप्लेन करने से सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जो हुआ सो हो गया। अब आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर काम करना है, ना कि कंप्लेन करते रहना है। इस चैलेंज में आप पूरे दिन के लिए किसी भी चीज की कंप्लेन नहीं करनी है, चाहे सिचुएशन डिफिकल्ट हो या कुछ आपके अकॉर्डिंग ना हो रहा हो। आप उसे कंप्लेन करने की जगह उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। ये नहीं कि रोते रहने का कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप बस अपनी थिंकिंग को बदलो। जो हुआ सो हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, इस पर फोकस करो। आप हीरो हो और हीरो के जैसे सोचो। विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलो और लीडर माइंडसेट को डेवलप करो। आज के टाइम में ज्यादातर लोग सिर्फ अपने गोल्स और प्रॉब्लम्स में इतने बिजी हो जाते हैं कि दूसरों की हेल्प करना भूल जाते हैं। देखो, आप हीरो हो और हीरो खुद के साथ साथ दूसरों की भी मदद करता है। आप किसी को पैसों की मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप उनकी इमोशनली मदद करें, उनकी प्रॉब्लम सुने और अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो उन्हें दे। कोई सामान उठाने में स्ट्रगल कर रहा हो तो आप मदद कर सकते हैं। आप लोगों को पानी पिला करके भी मदद कर सकते हैं। जैसे कोई डिलीवरी बॉय या कोई सामान बेचने वाला हो, उसको आप पानी का पूछ सकते हैं। ये सब चीजें आपको बेटर फील करवाएगी और आप अपनी ही नजर में अच्छा बन जाओगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप मदद कर सकते हैं। जब आप डेली किसी न किसी की मदद करेंगे तो आपकी थिंकिंग और माइंडसेट ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगेगा। ये एक सिंपल हैबिट है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के साथ साथ आपको एक बेटर पर्सन बनाएगी। सो अब आपके पास 10 पावरफुल चैलेंजेस है जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस दिन ये चैलेंजेस कंप्लीट करेंगे तो आप महान बन जाओगे, बट मैं ये गारंटी देता हो कि इन चैलेंजेस को कंप्लीट करने के बाद आप महान बनने की डायरेक्शन में चल पड़ोगे। और कभी कभी उस जर्नी की तरफ चल देना ही महानता होती है। वो कहते हैं ना कि कोई फर्क नहीं है सब कुछ पा लेने में और अंत तक ना हारने में। आप इस दिन का ये चैलेंज कंप्लीट कर ले तो इसे आगे भी बढ़ाए। मुझे पता है आप ये चैलेंज बड़े ही इजीली कर लेंगे, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप इन हैबिट्स को सालों साल कंटिन्यू रखें, क्योंकि इन हैबिट्स से कुछ सालों बाद आप जो होंगे वो आपका बेस्ट वर्जन होगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसका मतलब आप सीरियस है। कुछ सालों पहले मैं भी डिस्ट्रैक्टेड था, कुछ पता नहीं था कि मैं क्या करूंगा, मेरी लाइफ की डायरेक्शन क्या होगी। मैं ओवरथिंक भी बहुत करता था, बट लिटरली मैंने ये सब फॉलो किया और आज मेरे माइंड में पीस है। मैं रोज श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता हूँ, जिसमें ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है। अगर आपको महान बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको फल को त्याग कर कर्म करना होगा। मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ना मुझे अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, ना ही सब्सक्राइबर, बट फिर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने फल का
त्याग किया है और मैं सिर्फ कर्म कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा, जो भी काम हो जो आपको करने में मजा आता है तो उस काम को पकड़ो और साल 2 साल उसको करते रहो। रिजल्ट के पीछे मत भागना, सिर्फ काम करते रहना, क्योंकि एट द एंड हमें मेंटल पीस चाहिए होती है। जहाँ आपने रिजल्ट का सोचना बंद कर दिया वहाँ आप पीस पाएंगे, और जहाँ पीस है वहाँ फोकस है, और जहाँ फोकस है वहाँ आपका काम और बेटर हो जाएगा। और गेस व्हाट, अब आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। बस यही था आज के वीडियो में। और अगर आपको मॉर्निंग हैबिट जाननी है जो आपका दिन बेटर कर सकती है और जो हैबिट्स मैं फॉलो करता हूँ, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है 10 मिनट्स मॉर्निंग हैबिट्स, आप जाकर देख सकते हैं। मैं आपको वहीं मिलूंगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।